लग जाता है। इस बारे में आज करेंगे तफसील से बात, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट क्रांति के इस युग में नई खुली जुर्म की उन राहों की जहां खुद पुलिस वाले हो रहे हैं जुर्म का शिकार। पेश है बिहार से आई कन्हैया की ये रिपोर्ट। सोशल साइट फेसबुक आज दोस्तों के बीच संपर्क करने का एक आसान जरिया बन चुकी है। ऐसे में फेसबुक अकाउंट होल्डर अपने प्रोफाइल में फोटो ही नहीं, कई और व्यक्तिगत जानकारियां भी अपलोड कर देते हैं और इसी गलती से वो बन जाते हैं जुर्म का शिकार। बिहार की राजधानी पटना में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर साइबर अपराधियों ने उसे पॉर्न साइट पर डाल दिया। आजकल के युवा अलर्ट रहें तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। सबसे पहले सोशल वेबसाइट पर पर्सनल जानकारी बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए। पटना साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार फेसबुक पर अपनी जानकारियों और फोटो के गलत इस्तेमाल के मामलों की रिपोर्ट मिलने पर फेसबुक का सेक्शन 91 के तहत नोटिस भेजकर उन फेक वेबसाइट की IP मांगी जाती है ताकि वेबसाइट हैकरों की गिरफ्तारी की जा सके। फेक प्रोफाइल बनाए जाने की परंपरा बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। वो तभी होगा जब प्रत्येक प्रोफाइल एक मोबाइल फोन से कनेक्टेड रहे और वो सिम कार्ड वेरीफाइड रहता है, मोबाइल फोन से कनेक्टेड रहे, मोबाइल फोन बाकायदे अवेलेबल रहना चाहिए। फेसबुक की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कोई आपकी जानकारियों का गलत इस्तेमाल नहीं करे, इसके लिए आपको खुद को सावधानी बरतते हुए वेबसाइट पर ज्यादा पर्सनल जानकारी नहीं देनी चाहिए और अपने प्रोफाइल के पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। 3 प्रेमियों वाली एक प्रेमिका के प्यार का अंत कैसे हुआ बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में DSP जियाउल हक सहित 2 अन्य लोगों की हत्या की जांच कर रही CBI ने राजा भैया को भेजा नोटिस। पूछताछ के लिए 1 हफ्ते के भीतर कुंडा स्थित अपने शिविर कार्यालय में हाजिर होने का दिया आदेश। गौरतलब है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी की वर्तमान सरकार में रह चुके हैं मंत्री। DSP हत्याकांड के बाद उन्होंने दिया था मंत्री पद से इस्तीफा। गुजरात में 2004 में हुए इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में पूर्व DSP डॉक्टर NN अमीन गिरफ्तार। डॉक्टर अमीन शोराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में भी हैं आरोपी और इन दिनों हैं जमानत पर रिहा। जांच एजेंसी इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी GL सिंघल और तरुण को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। क्या आपने कभी किसी आदमी को अकेले बैठकर ताश का फ्लश का खेल खेलते देखा है? ऐसा व्यक्ति अकेले बैठकर खुद ही पत्ते फेंटता है और खुद के अलावा सामने वाले काल्पनिक खिलाड़ियों के भी पत्ते बांट देता है और उसके बाद ईमानदारी से जीत और हार तय करता है। अब आप सोचेंगे कि मैं दास्तान जुर्म के जरिए आपको फ्लश खेल क्यों खेलना सिखा रहा हूं? जी नहीं, मैं आपको फ्लश का खेल खेलना नहीं सिखा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसी औरत के बारे में जो अपने प्रेमियों को ताश के पत्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में पुलिस ने प्रेम के एक ऐसे खेल का पर्दाफाश किया है जिसके केंद्र में रह रही प्रेमिका ने अपने पुराने प्रेमी की हत्या 2 नए प्रेमियों की मदद से कर दी। अशोक गवां गांव में रहने वाले इस्लाम की हत्याकांड के खुलासे के बाद ही इस अद्भुत प्यार के खेल का खुलासा हुआ। प्रकाश में आया कि घटना स्थल के बगल में ही एक महिला बिंद्रावती का घर था जिससे उसके अवैध संबंध थे। पुलिस के अनुसार मृतक इस्लाम के पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ अवैध संबंध थे। इसी बीच महिला के 2 अन्य युवकों के साथ भी संबंध बन गए। महिला ने इस्लाम से पीछा छुड़ाने के लिए साजिश रची और अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर कर दी उसकी हत्या। उस महिला के 2 अन्य प्रेमी थे जिनसे उसके संबंध थे महिला के, उन दोनों ने और उस महिला ने मिलकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने वारदात की मुख्य सूत्रधार उस महिला को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ के बाद उसके उन 2 प्रेमियों को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने हत्या की वारदात में अपने प्रेम का साथ निभाया था। फिलहाल आरोपी महिला जेल में बंद है और पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक बुजुर्ग को इस कदर किया गया जलील कि उसने खत्म कर ली खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी। पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता और अब आ चुका है वो साल जो तय करेगा कि किस दिशा में जाएगी देश की इकोनॉमी, राजनीति और समाज। ऐसे में क्या हमारे लीडर्स दे पाएंगे देश को वो नीतियां, वो दिशा जिसकी देश को जरूरत है? क्या हम एक नए हिंदुस्तान का निर्माण कर पाएंगे? देश का सबसे बड़ा टेलीविजन न्यूज नेटवर्क लाएगा आपके सामने उन लोगों को जिनके फैसले का असर पड़ सकता है हमारे भविष्य पर। थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज 8 अप्रैल शाम 4 बजे नेटवर्क 18 के सभी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट और सभी पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। होली के पावन पर्व पर एसीसी लिमिटेड कैमूर की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऊपरकोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहाँ खुशबू है निर्माण की, खुशबू है गुजरात की। कहाँ मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहां खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहां खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड।
हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। पिछले साल का दिसंबर भला किसे याद नहीं होगा, जब दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी में, एक बेकसूर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद पूरे देश में दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की आवाज उठी, जो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उसी वक्त हमारे देश में एक घटना और घट रही थी। यह घटना घट रही थी मध्य प्रदेश में, जहां एक महिला ने अपने बुजुर्ग मकान मालिक से कुछ पैसे उधार लिए, और जब पैसे वापस देने की बारी आई तो इस महिला ने न केवल पैसे वापस देने से मना कर दिया, बल्कि अपने बुजुर्ग मकान मालिक पर लगा दिया बलात्कार का आरोप। बुजुर्गवार को ये जलालत झेलनी पड़ी, 2.5 महीने जेल में भी गुजारने पड़े। वो खुददार थे, इस जलालत को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कर ली खुदकुशी। पेश है इंदौर मध्य प्रदेश से आई राहुल की ये रिपोर्ट। इंदौर मध्य प्रदेश में पलासिया थाना पुलिस को फिलहाल तलाश है इस महिला और इसके पति की। पिछले साल दिसंबर में इसी महिला ने अपने बुजुर्ग मकान मालिक रूप किशोर अग्रवाल पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी रूप किशोर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश भी कर दिया। अब पुलिस इसी महिला को झूठा मुकदमा दर्ज कराने और रूप किशोर को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में तलाश कर रही है। पिछले दिनों रूप किशोर ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की तो महिला उस मामले में कोर्ट में हॉस्टाइल हो गई थी। उसने ये नहीं बताया कोर्ट में कि मेरे साथ रेप हुआ है। पुलिस के अनुसार बलात्कार प्रकरण में 2.5 महीने तक बुजुर्ग रूप किशोर को जेल में रहना पड़ा और 8 मार्च 2013 को जमानत पर बाहर आए। ये 2.5 महीने जिस जलालत के साथ उन्होंने बिताए उसका ही नतीजा था कि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में रूप किशोर ने अपनी इसी बेइज्जती का जिक्र करते हुए महिला और उसके पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा दिया। उनके द्वारा जो प्रकरण पंजीबद्ध कराया था चंचल राठौर के द्वारा और सुनील राठौर के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा भी इस प्रकरण को झूठा साबित किया गया है। इस आधार पर हमने अबेटमेंट टू सुसाइड का प्रकरण थाने पर पंजीबद्ध किया है 306 धारा का। बलात्कार के मामले की जांच में खुलासा हुआ कि महिला और उसके पति ने मकान मालिक बुजुर्ग रूप किशोर से रुपए उधार लिए थे। ये रुपए वापस नहीं लौटाने पड़े, इसके लिए महिला ने मकान मालिक पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। अदालत ने भी बलात्कार के आरोप को झूठा माना। इसी आधार पर अब पुलिस ने धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी महिला और उसके पति की तलाश शुरू कर दी है। अनेक राज्यों का आतंक, कई हत्याओं का दोषी और लाखों रुपए की डकैती का गुनाहगार कैसे आया पुलिस के गिरफ्त में, बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। छत्तीसगढ़ में एक सनकी ने की कुल्हाड़ी से काटकर 9 लोगों की हत्या। बलरामपुर के गांव पश्चिम पारा में हुई इस वारदात में 5 बच्चियों और 4 महिलाओं की हुई मौत। आरोपी पांडू राम एक खदान में करता था काम। उस दिन उसे जो भी रास्ते में मिला उसे ही उसने काट दिया कुल्हाड़ी से। सूत्रों के अनुसार आरोपी खो बैठा था अपना मानसिक संतुलन। भरतपुर राजस्थान के पीपला गांव में बेटे ने खेला मौत का तांडव। माता पिता और बहन के साथ की मारपीट। मौके पर मां की हुई मौत, पिता ने इलाज के दौरान जयपुर में तोड़ा दम। मासूम बहन का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने मणिपुर में हुई 6 मुठभेड़ों को फर्जी बताया। इन मुठभेड़ों में 12 साल के एक बच्चे सहित मारे गए थे 7 लोग। समिति के अनुसार कोई भी मामला मुठभेड़ की शर्तों पर नहीं उतरा खरा। किसी भी पीड़ित का नहीं मिला कोई आपराधिक रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने किया रिपोर्ट का अध्ययन। 9 अप्रैल को देगी इस मामले में निर्देश। पारदी गैंग, वो नाम जो कि खौफ और दहशत का पर्याय है, और वजह है वो तरीका जो ये गिरोह अपनाता है वारदातों को अंजाम देने के लिए। सुकून भरा एक पल तब आया जब पिछले दिनों जयपुर पुलिस ने पारदी गिरोह के एक सरगना को किया गिरफ्तार, जो कि 6 राज्यों में 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों का था जिम्मेदार। पेश है जयपुर राजस्थान से आई सुशांत पारीक की ये रिपोर्ट। जयपुर राजस्थान में बजाजनगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो शातिर और खूंखार अपराधी विक्रम पारदी है, जिसकी तलाश राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी है। इन राज्यों में 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाले विक्रम पारदी को जयपुर पुलिस रोहतक, हरियाणा से गिरफ्तार करके जयपुर लाई है। इसके करीब 2.5 दर्जन 30 मुकदमे इसके खिलाफ विचाराधीन है। ये गुजरात में भी पहले पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार सीकर जिले के खाटू श्याम जी इलाके में एक पारदी गिरोह के आने की सूचना मिली थी। खाटू श्याम जी जब तक पुलिस पहुंचती, विक्रम हरियाणा निकल गया। इस सूचना पर पुलिस दल रोहतक गया, जहां काफी समय के बाद विक्रम को पकड़ने में दल को सफलता मिली। मूल रूप से गुना मध्य प्रदेश में रहने वाले विक्रम पारदी ने जयपुर के महावीर नगर इलाके में 1.5 साल पहले एक मकान में हत्या और दूसरे मकान में लाखों की डकैती डालकर दहशत फैला दी थी। सूरज टोनी जो भी जिसपे इनामी था, वो भी हमने एमपी पुलिस के सहयोग से लेकर के और उसका पीछा किया, तो एमपी पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई तो वो वहाँ पकड़ा गया। अंतर्राज्यीय पारदी गैंग के सरगना विक्रम पारदी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस गिरोह की कई और सनसनीखेज वारदातों के खुलासा होने की उम्मीद है। बेगुनाहों से रंगे खाकी के हाथ दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी गीत, देखना ना भूलिए। मार के आते ना मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। रावण के छिटका मारू खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल लालू भारे। दे राजा रोवे दरबारे माँ भाई दे जी। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट अगर कोई पढ़ाई में चीटिंग करता है तो उसे 1 साल के लिए बाहर कर दिया जाता है। अगर कोई खेल में चीटिंग करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई जिंदगी में अपने फर्ज के साथ चीटिंग करे और उसका नतीजा निकले 1 मेडल और 3 बेगुनाहों की मौत, तो बात बहुत गंभीर हो जाती है। पेश है बिहार से आई ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर पुलिस के बर्बर चेहरे की पोल खोलकर रख दी है, जब आयोग ने बहुचर्चित MIT एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर करार दिया। वो पुलिस जिस पर जिम्मेदारी होती है आम लोगों के जान माल की, जब वही पुलिस रक्षक से भक्षक बन जाए तो क्या कहा जाएगा? यही कर दिखाया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने। मामला 4 नवंबर 2007 का है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपने ऊपर तमगा लगाने के लिए 3 निर्दोषों को मार गिराया, जबकि इन पुलिसकर्मियों पर अब तक नहीं हो पाई है कोई कार्रवाई। अपने बेटे की तस्वीर गोद में लिए बैठी ये मां पुलिसिया बर्बरता की शिकार हुई। इसके नाबालिग बेटे मनीष को मुजफ्फरपुर पुलिस एक मामले में पूछताछ करने के लिए घर से बुलाकर ले गई थी, पर बाद में पता चला कि उसके बेटे को पुलिस ने मार गिराया। उसका बेटा मनीष नाबालिग था और अभी वो इंटर की पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था कुछ बनने का, पर हुआ कुछ और ही। दरअसल 4 नवंबर 2007 को दिवाली की रात तत्कालीन ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी अमरेंद्र झा, सकरा थाना प्रभारी अतनु दत्ता, सदर थाना प्रभारी राजेश शर्मा और सरैया थाना के प्रभारी अखिलेश कुमार ने मुकुल ठाकुर, दारा सिंह और मनीष शर्मा को एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने तीनों को खूंखार अपराधी बताया था, पर हकीकत कुछ और ही थी। इनमें एक नाबालिग जबकि 2 पढ़ने वाले छात्र थे। 4 नवंबर 2007 को हम और हमारा लड़का मनीष अपने गांव घर पर थे। रात में पुलिस लोग पहुंचे 4 थाना का। मुजफ्फरपुर SP रतन संजय बुला है पूछताछ करने के लिए, आपको लड़का को हम ले जाएंगे। हमने विरोध किया, आप मेरे लड़का को क्यों ले जाइएगा, कैसे ले जाइएगा, काहे ले जाइएगा? मेरा लड़का नाबालिग है, निर्दोष है, पढ़ने लिखने वाला है। कल होकर हमको मालूम चला जब मेरा लड़का मारा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने ये सवाल उठाया कि 4 थानों के प्रभारी ब्रह्मपुरा के MIT कॉलेज के पास एक साथ गश्ती क्यों कर रहे थे। आयोग ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि रात के अंधेरे में पुलिस की 15 गोलियों में से
9 अपराधी को लग गई, लेकिन अपराधी द्वारा चलाई गई 22 गोलियों में से एक भी पुलिसकर्मी को या पुलिस की गाड़ी पर क्यों नहीं लगी। कई अन्य बिंदुओं पर भी आयोग ने मुजफ्फरपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। 5 साल से भी अधिक चली जांच के बाद चर्चित MIT एनकाउंटर को फर्जी बताया गया। घटना के इतने साल बीत जाने के बाद आई इस रिपोर्ट से पीड़ित के परिजनों को थोड़ी राहत तो मिली, पर इतने सालों तक एक अपराधी का परिजन होने का दंश अब तक झेलते आए। इतने दिनों तक पुलिसिया धब्बा झेलने के साथ समाज से भी जलील होना पड़ा। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 21 फरवरी 2013 तक पीड़ित के परिजनों को अनुदान की राशि देने का आदेश दिया गया, पर आदेश की धज्जियां उड़ाने वाले जिला प्रशासन ने आवंटित राशि को कोषागार से निकाला भी नहीं। भुगतान प्रमाण पत्र देने के लिए निर्देशित अधिकारी अभी तक परिजनों की खोज खबर करने में ही जुटे हैं। अनुग्रह अनुदान की राशि है, ये देने के लिए आई है और इनके निकटतम परिजन की हम जानकारी ले रहे हैं। पहले तो नहीं ज्ञात हो रहा था कि कहाँ के रहने वाले हैं लोग, अब ज्ञात हो गया है। अब अंचल अधिकारी से हम लोग रिपोर्ट मांगे हैं, आ जाएगा तो और राशि की निकासी कार्रवाई भी कर रहे हैं, साथ साथ राशि निकल जाएगी और उनके निकटतम परिजन को हम लोग वो अनुदान की राशि दे देंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तो ये साबित कर दिया कि मनीष मुकुल और दारा सिंह की हत्या की गई थी और वो कोई अपराधी नहीं थे। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देकर सरकार अपना दोष तो कबूल कर रही है, लेकिन इसके जिम्मेदार पुलिसकर्मी को अब तक कोई सजा नहीं मिलना सरकार की बड़ी नाकामी साबित हो रही है। इतना ही नहीं, दोषी पुलिस वाले अभी भी अलग अलग जिलों में पदस्थापित हैं। अब परिजनों को अनुदान मिल जाने से ही इंसाफ मिल जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। इसके लिए जरूरी है जो मेडल पाने के लिए किसी निर्दोष की जान ले लें, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, तभी परिजनों के जख्मों पर मरहम लग पाएगा। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी जुर्म को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने सुझाव हमें ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी भेज सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए, तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। आयोजक हैं सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। चुनावी साल में सीएम ने दिया नौकरशाहों को रात्रि भोज। सीएम हाउस में लगा IAS IPS का जमावड़ा। दावत के सियासी मायने निकालने में जुटे राजनीतिक पंडित। रोहित गृह निर्माण समिति के आरोपों पर भाजपा ने किया पलटवार। विजेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान, चौहान सरनेम वाला हर शख्स नहीं होता, सीएम का रिश्तेदार। राहुल गांधी में नहीं बचा आत्मविश्वास। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने युवराज को बताया कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड नेता।
जबलपुर में अतिक्रमण हटाने के विवाद में निगम के अमले से भिड़े विधायक, मारपीट और पथराव में